भक्तगण, जय श्री राम और नमस्कार। सोचिए क्या हो अगर इस संसार से प्रेम और आकर्षण की भावना ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक ऐसा खौफनाक पल जब ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी का ध्यान हिलाने के लिए एक तीर चलता है, महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है और चारों तरफ मौत का तांडव मच जाता है। साक्षात प्रेम के देवता कामदेव सिर्फ एक नजर में जलकर राख का ढेर बन जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली राज तो उस राख के पीछे छुपा था। मरने के बाद भी कामदेव मरे नहीं, बल्कि बिना शरीर के एक अदृश्य शक्ति बनकर आज भी आपके और हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। आखिर कामदेव की वो कौन सी मजबूरी थी जिसने उन्हें मौत के मुंह में धकेला, और रोती हुई पत्नी रति को महादेव ने वो कौन सा गुप्त वरदान दिया जिसके तार सीधे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के महल से जाकर जुड़े थे। श्री रामचरितमानस के बालकांड का ये रहस्यमयी पन्ना है जो आज आपके होश उड़ा देगा। आइए जानते हैं इस अद्भुत गाथा को बिल्कुल शुरुआत से। श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा 86 से लेके 92 तक के सफर पे चलते हैं, उसके हिंदी अर्थ सहित। सकल कला करी कोटि रामा, विधि हारयो सेन समेत सिया रामा, चली न अचल समाधि शिव रामा, कोपियु हृदय निकेत सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहे का अर्थ यह है कि कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं यानी उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा, यानी कामदेव अपने सब प्रयास करके विफल हो गए। अंत में उन्हें बहुत क्रोध आया, क्योंकि उनके सब प्रयास करने के बाद भी शिव जी की समाधि खिला न सके। दीखी रसाल बिटप बरिसाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया।
छाड़े विषमो बिसिखुर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयं ईस मन क्षोभु विसेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर यानी शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, यानी कामदेव ने अपना पुष्प बाण छोड़ ही दिया और इस पर शिव जी की समाधि टूट गई। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयं को पुष्कम त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का अर्थ यह है कि जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव ने जब आंखें खोली तो वे आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव जी को देख लिया। उन्हें सारा मंजर समझ में आ गया और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव अग्नि में जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भयं जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। यानी संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। देवता डर गए और जो सारे असुर थे वो बहुत सुखी हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई,
रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से छंद का मर्म यह है कि योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला यानी असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरती तव नाथ कर रामा, हुई नामो अनंगु सिया रामा। बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि रामा। सुनु निज मिलन प्रसंगु सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। रति का रोता बिलखता यह रूप देखकर शिव जी ने बोला, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, यानी वे बिना पैर और सिर वाले होंगे। वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई ही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा हुई न मोरा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र यानी प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समा
चार सब पाए, ब्रह्मादिक कुंठ सिधाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का अर्थ यह है कि शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का अर्थ यह है कि फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवौ स्वामी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं। सकल सुरन के हृदय रामा, शंकर परम छाहु सिया रामा। निज नयननि दे खाचहि रामा, नाथ तुम्हार विबाहु सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहे का मर्म यह है कि हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिय भरी लोचन, सोई कछु करहूं मदन मद मोचन। काम
जारी रति कहूँ बरुदीन्हा। कृपा सिंधु यह अति भले कीन्हा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सांसति करी पुनि करहीं पसाऊं। नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊं। पार्वती तपु कीन अपारा। करहूं तासु अब अंगीकारा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समूझी प्रभु बानी। ऐसे हो कहाँ सुकुमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई। बरसी सुमन जय जय सुर साई। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्तऋषि आई। तुरत ही विधि गिरी भवन पठाई। प्रथम गई जहाँ रही भवानी। बोले मधुर बचन छल सानी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी
और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहाँ हमार ना सुने तब रामा, नारद के उपदेश सिया रामा। अब भा झूठ तुम्हार रामा, पन जारे काम महेश सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनि वर विज्ञानी। तुम्हरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त यानी कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम भोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा। करी है सत्य कृपा निधि सा, तुम जो कहा हर जारे उमारा। सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
इस प्यारी सी चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, तो हे मुनीश्वरों, सुनिए ये वे कृपा निधान, भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम ते ही निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सो अवसी न साई, असी मन मथ महेश की नाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे तात, अग्रिका तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय यानी बात समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुनि रामा, देखी प्रीति विश्वास सिया रामा, चले भवानी नाई सिर रामा, गए हिमाचल पास सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। यानी जो सप्त ऋषिगण भवानी जी के पास गए थे, उनका फिर से तोह लेने के लिए उनको फिर निराशा ही हाथ लगी और वे पार्वती मैया को प्रणाम करके हिमाचल के पास पहुंच गए। सबु प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहें रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि उन्होंने पर्वत राज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई,
सुदिनी सुन खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तीन दीनी सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तीन दीनी सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सूर रामा, वाहन विविध विमान सिया रामा। होहि सगुन मंगल सुभग रामा, करहि अप्सरा गान सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट की हरिछाला। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघांबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, असीव बेस शिव धाम कृपाला। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडकों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखी शिवहि सुर प्रिय मुस्काहि, बर लायक दुल्हिनी जग नाहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम यानी परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु का हास बिहसी तब रामा। बोली सकल दिसी राज सिया रामा। बिलग बिलग हुई चलहूँ सब रामा। निज निज सहित समाज सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। जय श्री राम। भक्तगण, आज का पाठ अब यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में। भक्तगण, अगर आपको ये वीडियो और उसका अर्थ पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने सभी जानने वालों में शेयर जरूर करें।